फाटक कहते हैं, वहां जाके सब खड़े हो गए। ट्रेन जा रही, कोई साइड नहीं मांगता। क्या बात है। ट्रेन जा रही है, कोई साइड नहीं मांगता कि ए राजधानी रुक जा, संपर्क क्रांति रुक जा, वैशाली रुक जा ना। ट्रेन किसी को साइड नहीं देगी। अब कहो ट्रेन आतंकवादिनी है, कहो ट्रेन दहशतगर्द है, ट्रेन है, तो ट्रेन किसी को साइड क्यों नहीं देती? इसलिए नहीं देती है कि ट्रेन का एक ही रास्ता है और वो सीधा रास्ता है। हमारा भी एक रास्ता, इहदिना सिरातल मुस्तकीम, और जिसका एक रास्ता होता है वो किसी को साइड वाइड नहीं देता। पूरी दुनिया में मिटाने के चक्कर में, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हमारा मजहब तेजी के साथ फैलता जा रहा है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। कैसे फैल रहा देखिए। अल्लाह जिससे चाहे दीन का काम ले ले। इसको गौर से सुनेंगे आप। ए मैन एक्सेप्टेड इस्लाम इन जर्मनी। जर्मनी में एक बहुत बड़ा एथिस्ट जो दहरिया था, वो ईमान ले आया, सुभान अल्लाह, और इस्लाम का मुबल्लिग बन गया। कट्टर दुश्मन था लेकिन इस्लाम दोस्त हो गया। इनका नाम क्या है देख लीजिए। बोलेगा रूहुल अमीन ऐसे बता के चले गए। ये देखें, इनका नाम है विद फॉर्मर एंटी इस्लामिक पॉलिटिशियन आर्थर ऑर्गनर एक्सेप्टेड इस्लाम इन जर्मनी। ये नाम है मिस्टर ऑर्गनर, जर्मनी। ये इस्लाम कबूल करता है और लोगों को कुरान से जोड़ने लगता है। बोलो, लोगों को कुरान से जोड़ने लगता है। कुछ लोग इसके पास है, बोले अरे हर तरफ नफरत की हवा चल रही है, ये नफरत की हवा में मोहब्बत की रोशनी कैसे फैल रही है? तुम ईमान ले आए, व्हाट इज द रीजन बिहाइंड इट? क्या वजह है, कुछ बताओगे? तो उसने कहा इट अकर्ड टू माय माइंड, मेरे जहन में एक बात आई। ईसाइयों का दावा है, Christian people say that I am right and we are nearest our book इंजील मुकद्दस। ईसाइयों का दावा है कि हम अपने मजहब से बहुत मोहब्बत करते हैं और अपनी किताब इंजील मुकद्दस से बहुत करीब है। आगे कहता है वो, Jewish people say that I am right and we are nearest our book तौरात। यहूदियों का दावा है कि हम अपनी किताब से बहुत मोहब्बत करते हैं और अपने मजहब से बहुत करीब हैं। और मुसलमानों का दावा है कि हम कुरान पाक से मोहब्बत करते हैं और इस्लाम से बहुत करीब हैं। मैं तो नहीं जानता ना कि कौन अपने मजहब से करीब है और कौन दूर है। हु इज राइट, हु इज रॉन्ग, कौन सही है, कौन गलत है, कौन फासिद है, कौन रद्दी है, कौन अच्छा है, कौन खालिस है, कौन सोना है, मैं नहीं जानता। तो उसने कहा आई शुड रिसर्च, मैं तहकीक करूंगा कि कौन अपने मजहब से सबसे ज्यादा करीब है। ईसाई करीब है कि मुसलमान करीब है कि यहूदी करीब है। तो उसने क्या किया मालूम है? इंजील मुकद्दस ली और एक दहरिया के पास गया जो कातिब था। कहा सर एक डुप्लीकेट इंजील बनाओगे क्या? हम जानते हैं ये इंजील पहले से डुप्लीकेट है, इसमें मिलावट है। उसने कहा एक डुप्लीकेट इंजील बनाओ। क्यों? कहा हम टेस्ट करेंगे ईसाइयों को, क्रिश्चियन फादर को, क्रिश्चियन फादर को, पादरियों को जिनका दावा है कि ईसाइयत से मोहब्बत करते हैं, इंजील से प्यार करते हैं, उनको टेस्ट करेंगे। एक डुप्लीकेट इंजील बनाओ। कहा कैसे बनाए? कहा बिल्कुल आसान है। कहा वो कैसे? कहा सुनो, जो बातें मता में है उसको मुरकुस में कर दो, और जो मुरकुस में है उसको मता में कर दो, और जो लोका में है उसको यूहन्ना के बाब में कर दो, और जो यूहन्ना में है उसको लोका में कर दो। लिटिल बिट, थोड़ी बहुत, और निशान लगा के रखना उसके बाद में, ताकि अगर पता चले तो हम वक्त पे सही कर सके। लो भैया, 1 महीने में किताब मुकम्मल हो गई। वो किताब को लेकर ईसाइयों के पादरी के पास गया, डुप्लीकेट इंजील लेके। कहा सर आई हैव रिटन इंजील, आई हैव कम टू गिव यू गिफ्ट। ही वॉज वेरी हैप्पी, वो बहुत खुश हुआ, इंजील को चूमा। कहा सर इसको पढ़ के बता,
इसको पढ़ के बताइएगा मेरी कोशिश कैसी है। इट इज माई एड्रेस, ये मेरा पता है। जरूर मुझे बताएंगे मेरे घर आकर। वो इंजील उसको दिया, वो अपने घर या अपने घर। अब ये जाके सोच रहा है कि पादरी अभी चर्च जाएगा, इंजील को खोलेगा, देखेगा अरे जो बातें मता में है उसको मुरकुस में कर दिया, और जो मुरकुस में उसको मता में कर दिया, जो लोका में उसको यूहन्ना में कर दिया। वो तो आके मेरी पिटाई करेगा। मगर वो कहता है दिन गुजरे, हफ्ते गुजरे, महीना गुजर गया, मगर वो मेरे पास नहीं आया। देन आई अंडरस्टूड, मैं समझ गया कि इंजील की हिफाजत बिल्कुल नहीं है और उनका ये दावा बिल्कुल झूठ है कि वो इंजील से मोहब्बत करते हैं और उनसे करीब है। बाइबिल ली और गया कातिब के पास, कहा इसमें भी कुछ कर दो। कहा करना क्या है? कहा एक काम करो, जो बातें जेनिसस में है उसको एक्सोडस में कर दो, और जो एक्सोडस में है उसको जेनिसस में कर दो, और जो लिफ्टिकस में है उसको नंबर्स में कर दो, जो मुकाशफा में है उसको अखबार में कर दो, जो दरिया नील में है उसको कुहे तूर पे कर दो। इधर का उधर, उधर का इधर करने के बाद वो किताब को लेके गया रबाई के पास। यहूदियों के आलिम को रबाई कहते हैं। और कहा सर, I have written in Bible, I have come to give you gift. He was very happy. पढ़ के बताइएगा ये मेरी कोशिश ठीक है कि नहीं। It is my address, this is my address, ये मेरा पता है। वो अपने घर, ये अपने घर। अब ये सोच रहा है कि रबाई सिनेगॉग जाएगा, इंजील को खोलेगा और देखेगा अरे जो बातें जेनिसस में है उसको नंबर्स में कर दिया, जो नंबर्स में है उसको जेनिसस में कर दिया, मुकाशफा को अखबार में कर दिया, दरिया नील को कुहे तूर पे कर दिया। वो आके मेरी पिटाई करेगा। मगर वो कहता है दिन गुजरे, हफ्ते गुजरे, महीना गुजर गया, मगर वो मेरे पास नहीं आया। देन आई अंडरस्टूड, मैं समझ गया कि बाइबिल की हिफाजत बिल्कुल नहीं है। कुरान पाक को लिया। बोलिए ना, इतना खामोश मजमा तो मैं 17 साल के बाद देख रहा हूं। 17 साल के बाद। लहक के बोलिए, और लहक के बोलो, और बोलो। कुरान पाक को लेके गया उसके पास, कहा सर इसमें भी कुछ करोगे? तो कातिब ने कहा चल बे, हमको मोहल्ले में रहना है, चल हमको मोहल्ले में रहना है। वो चौंक गया, अरे तौरात में इनकार नहीं, इंजील में इनकार नहीं, बाइबिल में इनकार नहीं, ज़बूर में इनकार नहीं, कुरान में इनकार कर रहा कि हम कुछ नहीं करेंगे, क्या वजह है? बहरहाल उस वक्त वो ईमान नहीं लाया था। कहा तुमने पैसे लिए, कुछ तो कुछ करना पड़ेगा। कहा हाँ जी। काम कुछ नहीं करेंगे। कहा एक काम करो, यू जस्ट राइट प्लेन लेटर, तुम सिर्फ आयतें लिख दो, जो कुछ करना है मैं कर लूंगा। वो सिर्फ आयतें 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 लिख देता है। ये 10 साल लाइब्रेरियन रह चुका था, इसको सब कुछ पता था। उसने कुरान खोला अलियाज बिल्ला और देखा उसमें जहां पर जबर है इस कुरान में जेर कर दिया, वहां जहां पेश है इसमें जज्म कर दिया, वहां पे शद था इसमें मद कर दिया, और कुछ करके किताब को लेके गया हाफिज कुरान के पास। अब तो बोलो मुसलमानों, इधर वाले बोलिए, तैयार हो जाइए। कुरान शरीफ को लेके गया हाफिज जी के पास। कहा हाफिज जी, आई हैव रिटन कुरान, आई हैव कम टू गिव यू गिफ्ट। ही वाज वेरी हैप्पी। हाफिज जी बहुत खुश हुए। कहा हाफिज जी, दिस इज माय एड्रेस, ये मेरा पता है, पढ़ के बताइएगा ये कुरान मैं लिखा हूँ, मेरी कोशिश ठीक है कि नहीं। हाफिज जी अपने घर, ये अपने घर। अब ये आराम से सो रहा था। क्यों? इसलिए उसने सोचा कि जब 60% वाले नहीं आए तो ये 2% वाले क्या आएंगे। जब 68% वाले नहीं आए, 70% वाले नहीं आए, 2% वाले क्या आएंगे। आराम से सो रहा था, मगर वो कहता है इवन 3 days had no passed, अभी 3 दिन भी नहीं गुजरे थे कि कोई मेरे घर का दरवाजा जोर जोर से खटखटा रहा था। अभी 3 दिन भी नहीं गुजरे थे, कोई मेरे घर का दरवाजा हिदायत भाई जोर जोर से कफील भाई खटखटा रहा था। When I come to out, जब मैं बाहर आया, आई सा, मैंने देखा हाफिज जी वाज इन सीरियस मूड। हाफिज जी सीरियस मूड में हैं और कहने लगे अबे अरे ये किताब
उसने कहा कातिब से, कहा कातिब सो के लिख रहा था क्या? कहा हैरत है, कोई सो के लिखता है क्या? कहा सो के नहीं लिखा, तो यहाँ पर क्या है? कहा क्या है? कहा रे अंधे, यहाँ पे जेर है, खुदा की कसम यहाँ पे जबर है, यहाँ पे पेश है, यहाँ पे तशदीद है। अरे बोलो ना यार, मुर्दे दिल हो क्या? यहाँ पे मद है, यहाँ पर मद्दे मुत्तसिल है, यहाँ मद्दे मुत्तसिल है, यहाँ मद्दे मुनफसिल है, यहाँ पे मद्दे आरिज है, यहाँ पे वक्फे मुनज़्ज़ल है, यहाँ पे वक्फे मुआनका है, यहाँ पे वक्फे जिब्रील है। जहाँ जहाँ किताबत में उस हरामखोर ने गलतियां की थी, हाफिज जी ने सबको काट काट कर 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 काट काट कर, बोलो वरना मैं खुद कर जाऊंगा। काट काट कर 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 अलग कर दिया। इतना देखना था, दहरिया सजदे में गिरा और कहने लगा कि खुदा की कसम, दुनिया की सारी किताबें एक तरफ, कुरान पाक एक तरफ। नारे तकबीर। हाय हाय, वाह 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 वाह, क्या बात है। माशाअल्लाह फरमाइशें हैं, इंशाअल्लाह मैं करूंगा, लेकिन आप लोग, मैं कलेजी निकाल रहा हूं, आप कलेजा निकालिए। अरे बोलो यार, कारी अली फैजी साहब बैठे हुए हैं, ऐसे सुन लेंगे आप लोग, लाहक के बोलिए। कफील अंबर की तारीख लेने के लिए लोग 3 साल परेशान रहते हैं, 6, 7, 8 तो फ्लैट मिस करते हैं, 8वें 9वें पकड़ के पहुंचते हैं। अल्लाह का करम, हिदायत भाई और आप लोगों की मतलब मोहब्बतें हैं, खुलूस हैं कि कफील भाई यहाँ पहुंच गए। तस्लीम भाई माशाअल्लाह, अभी और सब आने वाले हैं। उसने कहा कि दुनिया की सारी किताबें एक तरफ, कुरान पाक एक तरफ, सब में मिलावट हो सकती है मगर कुरान में नहीं। तो मुझको मालूम हो गया कि न ईसाई तौरात से करीब है, न ईसाई इंजील से करीब है, और न यहूदी तौरात से करीब है। अगर कोई करीब है तो मुसलमान है जो कुरान। नारे तकबीर। जलसों में जो कभी कभी तकरीर होती है वो अभी अभी हो रही है। काश ये कोई और शहर होता और ऐसी तकरीर होती, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह आप सुन रहे हैं, जरा एक बार दिल लगाइए पूरा मजमा मोहब्बतों के साथ। नारे तकबीर, नारे रिसालत, इस्लाहे मुआशरा कॉन्फ्रेंस, उलमाए अहले सुन्नत, मसलके आला हजरत, आमदे शहजादे आला हजरत अल्लामा रूहुल अमीन जबलपुरी। बोलो 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 बोलो। ये हमारे जमालुद्दीन जमाली साहब बताइए, बहुत दूर से यहाँ तशरीफ लाए हैं, लहक के बोले। देखिए वो हमारे इतने पीछे कि मैं देख भी नहीं पाया। तो देखें आप, उसने कहा कि अब मैं कुरान को समझ गया हूँ, बगैर कन्वर्ट हुए कोई चारा ही नहीं, बगैर कन्वर्ट हुए कोई चारा नहीं है। यही वजह है कि अमेरिका फलस्तीन पे बमबारियां कर रहा है, बच्चे वहां अपने सीनों पे बम लेकर अल्लाह अल्लाह पुकार रहे हैं। अमेरिका में लोग इस्लाम कबूल कर रहे हैं। 13,000 लोग 50 दिनों में। वाह वाह वाह, बोल 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 खामोश मुसलमान। 13,000 लोग ईमान ले आए हैं और इंशाअल्लाह इस्लाम को कोई मिटा नहीं सकता और ईमान लाएंगे। और आज लोग इस्लाम की बुराई करते हैं ना, जनवरी में अल्लाह का करम हुआ, फरवरी में ईमान ले आया। बोलो बोलो बोलो। फरवरी में बुराई किया, मार्च में अल्लाह का करम, अप्रैल में ईमान ले आया, अप्रैल वाला मई में, मई वाला जून में, जून वाला जुलाई में ईमान ला रहा है। इसी को मद्देनजर रखते हुए शेर समा करें, थोड़ी गूंज थोड़ी सीखो थोड़ी देर के लिए, हाथों को उठा या रसूल अल्लाह, बोलो लहक के बोलो। शेर समाप्त करें आप, और एक एक की शिरकत चाहता हूं, एक एक की। सब लोग हाथों को उठाओ फलस्तीन के नाम पर, अपने छोटे छोटे बच्चों के नाम पर, भाइयों के नाम पर जो शहीद हो रहे हैं, हाथों को उठाए रखो, उठाए रखो। बोलो या रसूल अल्लाह, लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक या रसूल अल्लाह।
अब ये शेर सुनिए इसी अंदाज में, और सब लोग सुभान अल्लाह बोलेंगे, और हो सके तो सब नारा लगाएं। इस नारे की बरकत से हमारे फलस्तीनी भाई जो हैं वह अपने मोर्चे में कामयाब हो जाए। दिल में नियत रखो यार, कौन सी बड़ी बात है, खुदा चाहेगा तो क्या नहीं हो सकता। बोलो जो लोग इस्लाम को मिटाना चाहते हैं, बैतुल मुकद्दस छीनना चाहते हैं, क्या चाहते हैं कि बैतुल मुकद्दस छीना ले हमसे वो, तो ये शेर में बोलो कि निकल कर, अब बोलिएगा तब तो पढ़ेंगे, ताकत तो आप है ना मेरी। बोलो, उधर वाले तो बिल्कुल नहीं बोल रहे, बोलो निकल कर एक जलजला पैदा कर दे, ताकि इस जलसे के रमक यही नहीं फलस्तीन तक पहुंच जाए, अमेरिका हिल जाए देख करके आप लोगों को। निकल कर कुफ्र से इस्लाम के दामन में आएंगे। बोलिए ना, बोलो ना, इंशाअल्लाह। निकल, बमबारियां कर रहे हो बमबारी, सुनो अमेरिका। निकल कर कुफ्र से इस्लाम के दामन में आएंगे, अरे खुदा के सामने ये सब भी अपना सर झुका। खुदा के सामने ये सब भी अपना सर झुकाएंगे। वास्ता है इस शेर को उठ के सुनना, अगर शेर में दम है, फलस्तीन से मोहब्बत है, कि मुझे बिल्कुल यकीन है मेरे गौस। या अल्लाह, ये आवाज है। मुझे बिल्कुल यकीन है मेरे ख्वाजा, मुझे बिल्कुल यकीन है मेरे ख्वाजा, एक दिन भी आएगा। बोलो यार, मुझे बिल्कुल, आज बोलते नमाज नहीं पढ़ सकते, तस्बीह नहीं कर सकते, उठो उठो उठो, ये शेर सुनो। मुझे बिल्कुल यकीन है मेरे ख्वाजा, एक दिन ऐसा भी आएगा, मुसल्ला 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 वो बिछाएंगे, नमाज़ें हम पढ़ो। नारे रिसालत, अल्लामा रूहुल अमीन साहब। नारे तकबीर, दोनों हाथों को उठाकर अगर सीने में ताकत है जज्बे बारूदी के साथ नारे तकबीर, नारे रिसालत। इसकी मोहब्बत, इसकी मोहब्बत, इसकी मोहब्बत, इसकी मोहब्बत। बस्ती बस्ती करिया करिया, बस्ती बस्ती करिया करिया, इनका सूरज फैज़ का दरिया। नारे हैदरी, नारे हैदरी। दोबारा दोबारा पढ़े तो एकदम बिल्कुल साफ, एकदम जलजले के तौर पे सुने कि निकल कर कुफ्र से इस्लाम के दामन आएंगे, खुदा के सामने ये सब भी अपना सर झुकाएंगे। और मुझे बिल्कुल यकीन है मेरे आला हजरत, एक दिन ऐसा भी आएगा, मुसल्ला मुसल्ला वो बिछाएंगे, नमाज़ें पढ़ाएंगे।
हजरत, करामात आला हजरत, तजल्लियात आला हजरत, बत्ती बत्ती करिया। वाह वो बिछाएंगे नम नम पढ़ाएंगे मुसल्ला वो बिछाएंगे। इस्लाह मुआशरा है यार, मुसल्ला वो बिछाएंगे, नमाज़े हम पढ़ाएंगे। और जो हमें भगाने की बात करते हैं वो सुन ले, और हमें कहते हैं हम विदेशी हैं, खुद देशी बनते हैं, वो शेर सुने। न बंगला देश पाकिस्तान और न चीन वाले हैं। एक एक की शिरकत। न बंगला देश पाकिस्तान और न चीन वाले हैं, तो कौन है? अरे वतन से प्यार है सबको, मोइनुद्दीन। नारे तकबीर, नारे रिसालत, खलीफा हुजूर शेर बिहार अल्लामा अतीकुर रहमान साहब किबला। नारे तकबीर, नारे वतन से प्यार है हमको, मोइनुद्दीन वाले हैं। और हमारे तार को मत जोड़िए यासीन भटकल से, हम ऐसे लोग हैं जो सू रहे यासीन वाले हैं। हम ऐसे लोग हैं जो सू रहे यासीन वाले हैं। पूरी दुनिया इस्लाम को मिटाने के चक्कर में है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हमारा मजहब उससे कहीं तेज रफ्तारी के साथ आगे बढ़ता नजर आ रहा है। वक्त करीब है जब बातिल गुजरना चाहता हूं, चूंकि वक्त की किल्लत, दामनगीर नहीं गर्दनगीर है। देखें आप 2 मिनट। द गॉस्पेल ऑफ जॉन, दैट वन द क्रिस्ट, तकरीर का खुलासा, दैट वन द क्रिस्ट केम टू द वाटर एंड पुट द लेग ओवर द वाटर, ही बिगेन टू वॉक। इंजील मत्ता में है, एक दिन ईसा अलैहिस्सलाम पानी के किनारे आए, अब पानी पे कदम रख के चलने लगे, साथ में उनके गुलाम भी थे। उन लोगों ने देखा अरे जनाबे ईसा पानी पे इस तरह चल रहे हैं जैसे कोई जमीन पे चल रहा है। तो उन्होंने कहा, उन लोगों ने कहा हजरत we want to walk with you, हम आपके साथ चलना चाहते हैं। आपने इरशाद फरमाया, it is very easy, call to Almighty Allah and put the leg over the water, he began to walk। ये बहुत आसान है, अल्लाह का नाम लो, जमीन से पांव उठाओ, पानी पे रखो और चलना शुरू करो। लेकिन सुनो, पीछे से चलो, लेकिन पार उतरने के लिए, साहिल तक जाने के लिए एक शर्त है कि तुम्हारी निगाह किसी वक्त भी मेरे कदम से हटने ना पाए। उन लोगों ने कहा it is very easy, call to Almighty Allah and put the leg over the water, he began to walk। अल्लाह का नाम लिया, जमीन से पांव उठाए, पानी पे रखा, चलना शुरू कर दिए। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम आगे, गुलाम पीछे पीछे, सबकी निगाहें जमी कदम ईसा पर। जब 20 दरिया में पहुंचे तो पीटर क्रिस्टन को शैतान ने भगाया। एक क्रिस्टन तो दरिया पार कर गया, किसी ने पूछ लिया कि जमीन पे चल के आ रहा है कि पानी पे, तो तुमने तो अभी देखा नहीं, तेरा पाँव है कहाँ, जरा देख तो रे बेवकूफ। भाई इतना सोचना था कि जरा पाँव देख ले, कदम हट, निगाह हटी हजरत ईसा से, अपने कदम की तरफ देखा, गड़ाप से पानी के अंदर। तो दोस्तों, तालीमी बेदारी कॉन्फ्रेंस इस्लाह मुआशरा में आने वालों, मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि आप चलने में आजाद हो, चाहे तिजारत के लाइन से चलो, मुलाजमत के लाइन से चलो, मदरसे के लाइन से चलो, खानका के लाइन से चलो, मॉडर्न एजुकेशन के लाइन से चलो, चलने में आजाद हो। लेकिन पार उतरने के लिए, साहिल तक जाने के लिए, नजात पाने के लिए एक शर्त है कि तुम्हारी निगाह
तुम्हारी निगाह किसी वक्त भी कदमे रसूल से हटने ना पाए, उसवे रसूल से हटने ना पाए, रसूल पाक से हटने ना पाए, इमाम पाक से हटने ना पाए, गौसे पाक से हटने ना पाए, ख्वाजा हिंदल वलीद से हटने ना पाए, आला हजरत से हटने ना पाए, मुफ्ती आजम हिंद से हटने ना पाए, सदुल अफाजिल से हटने ना पाए, मुजाहिद मिल्लत से हटने ना पाए, हाफिज मिल्लत से हटने ना पाए, बुरहान मिल्लत से हटने ना पाए, सदरुल शरिया से हटने ना पाए, ताजुल शरिया से हटने ना पाए, कायदे मिल्लत से हटने ना पाए, ऑल सुन्नी पिराने उज़ाम उलमाए कराम मुफ्ती ज़वील एहतराम से हटने ना पाए। अगर आप इसमें कामयाब, ये जलसा कामयाब, रूहुल अमीन का आना कामयाब, वरना अगर कोई सिर्फ विजिटिंग कार्ड में मुसलमान हो जाए, कैलेंडर में, रसीद में, पासपोर्ट में, डेबिट कार्ड, राशन कार्ड, शादी कार्ड, डेबिट कार्ड, वल्लाह ये मुसलमान होना नहीं है जब तक मोहम्मद की लिस्ट में मुसलमान ना, और उनकी लिस्ट में मुसलमान होने के लिए उमैया बिन खलफ नहीं, हजरत बिलाल का जिगर पैदा करना होगा। आज भी हो जो इब्राहिम सईमा पैदा, आज कर सकती है अंदाजे गुलिस्तां पैदा। दुनिया इस्लाम को मिटाने के चक्कर में है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हमारा मजहब उससे कहीं तेज रफ्तारी के साथ आगे बढ़ता नजर आ रहा है। वक्त करीब है जब बातिल ताकतें इस्लाम के आगे झुकती नजर आएंगी और इस्लाम के सूरज की किरण पूरे मगरिब की तारीकी को दूर कर देगी। ये गुलशन ईमान महकता ही रहेगा, इस्लाम चमकता ही रहेगा। है नामे रजा इश्क रिसालत का वो सिक्का बाजारे मदीना में खनकता ही रहेगा। Let be quiet, Dr. Man, all possible steps to enrich and nourish my Islam, my Hadith, my Quran, my Gause Azam, my Imam Azam, my Khaja Hindal Wali, my Makhdum Simna, my Makhdum Bihari, my Hazrat Nizamuddin, Qutbuddin, Fariduddin, Alauddin, Badiuddin, Tajuddin, Ala Hazrat Mufti Azam Hind, Hafiz Millah, Sadru Sharia, Taju Sharia, my all Sunni Pirane Uzzam, oh Allah, you destined to be stick on my Huzur Sher Bihar, oh Allah, you destined to be stick onto my world, that's all. इस अंगारा खाकी में होता है जब यकी पैदा तो कर लेता है बालों परे रूहुल अमी पैदा। निकल कर अब हम भी निकल ही जाएंगे, चलो ना। निकल कर कुफ्र से इस्लाम के दामन में आएंगे, खुदा के सामने ये सब अपना सर झुकाएंगे। मुझे बिल्कुल यकीन है मेरे आला हजरत एक दिल ऐसा भी आएगा, मुसल्ला वो बिछाएंगे, नमाज़े हम पढ़ाएंगे। आबरू तरन्नुम अली फैज़ी साहब।